दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही कमाल करने वाला है क्योंकि यहां पर मैं आपको दो चीजें सिखाने वाला हूं। एक तो ये कि आप कैसे अपना खुद का वर्डप्रेस प्लगइन बना सकते हो और उसको आप कैसे सेल कर सकते हो, क्योंकि गाइज आज के डेट में ये जो अपॉर्चुनिटी है ना बहुत ज्यादा बूम कर रही है कि लोग अपना खुद का प्लगइन बना रहे हैं, अपना खुद का थीम बना रहे हैं एआई का यूज करके और उसको ऑनलाइन सेल करके अच्छी खासी अर्निंग भी कर रहे हैं। तो दोस्तों ये कैसे किया जाता है यही मैं इस वीडियो को बताने वाला हूं। तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी का चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। अभी हम आ गए हमारे लैपटॉप स्क्रीन में और आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे आप अपना खुद का प्लगइन क्रिएट कर सकते हो और उसको सेल कैसे कर सकते हो। ठीक है, लेकिन सबसे पहले बताना पड़ेगा अपॉर्चुनिटी। तो मैं आपको सबसे पहले अपॉर्चुनिटी बताता हूं। देखो यहां पर ये एक वेबसाइट है जिसका नाम है कोड कैनियन। ठीक है, और यहां पर आपको एनवैटो मार्केट देखने को मिलता है और इस एनवैटो मार्केट में आपको वर्डप्रेस के प्लगइन्स और बहुत सारी चीजें यहां पर मिलती है। ठीक है, बहुत बड़ा बिजनेस है ये, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। अगर मैं बात करूं 8 साल पहले मैंने पहली बार यहां से कुछ खरीदा था। ठीक है, मैंने एक थीम यहां से बाय कर दिया था, उसके बाद से लेकर इतने सारे थीम्स और प्लगइन्स मैं खुद यहां से परचेज कर चुका हूं और ये इतना बड़ा बिजनेस है कि शार्क टैंक में भी यहां से एक बंदा आया था जो यहां पर अपने थीम्स प्लगइन्स को सेल करता था। चलो खैर वो बात छोड़ते हैं, यहां पर हम बात करते हैं मेनली कि यहां पर वर्डप्रेस में अगर आप जाते हो तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें मिलेंगी। ठीक है, अलग अलग पर्टिकुलर फंक्शनैलिटीज के लिए आपको प्लगइन्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप मेनली प्लगइन्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हो, थीम्स मिल जाएंगे, जावास्क्रिप्ट के कोड्स मिल जाएंगे और बहुत सारी और भी चीजें जो कि यहाँ पर सेल किया जाता है। वो अलग अलग सेलर्स होते हैं और यहां पर आपको ऑप्शन मिलता है स्टार्ट सेलिंग का। अगर आपके पास कोई प्रीमियम थीम है, कोई प्लगइन है, कोई स्टॉक वीडियोस है, कोई स्टॉक ऑडियो है या फिर कोई HTML CSS कुछ भी कोड या कोई भी चीज अगर आपके पास है तो आप उसे यहां पर सेल कर सकते हो। आपको ऐसा लगता है कि आपने बहुत अच्छा उसको डिजाइन किया है तो यहां पर आप सेल कर सकते हो अच्छे खासे अमाउंट में। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए यहां पर मैं वर्डप्रेस पे क्लिक करूंगा और यहां पर जो भी वर्डप्रेस रिलेटेड प्लगइन्स वगैरह है वो यहां पर इसकी लिस्ट यहां पे आ जाती है। ठीक है, तो यहां पर मैं फॉर एग्जांपल ये ओपन कर लेता हूं तो यहां पे कुछ वर्डप्रेस का मीडिया लाइब्रेरी फोल्डर्स है, ये 49 का, और ये हो गया फिर से मीडिया लाइब्रेरी। ऐसे बहुत सारे प्लगइन्स है जो कि आपको यहां पर मिल जाते हैं। ठीक है, अब इनमें से कौन सा आपको चाहिए आपको डिसाइड करना है। वापस चलते हैं वर्डप्रेस में और यूटिलिटीज वाला सोशल नेटवर्किंग का मिल जाएगा। तो सोशल नेटवर्किंग अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको मिलेगा इजी सोशल शेयर बटन्स फॉर वर्डप्रेस। ठीक है, और सोशल स्ट्रीम फॉर वर्डप्रेस, FS पोस्ट। अब इन सब की प्राइसिंग आप देखो, $22, $49, $65, $27, ये सब कोई ना कोई इसको सेल कर रहे हैं। ठीक है, यहां पर नीचे लिखा हुआ जो सेल कर रहा है उसका नाम भी यहां पर आपको मिल जाता है, बाय वर्डप्रेस, बाय निंजा टीम। ठीक है, और बाय एल्फ साइट। ऐसे बहुत सारे लोग जो यहां पर सेल कर रहे हैं उनके नाम भी यहां पर आपको मिल जाते हैं। ठीक है, और ऐसे ही बहुत सारे कमाल के प्लगइन्स जो यहां पर मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक प्लगइन है जो कि जिसका नाम है डॉकन। ठीक है, यहां पर अवेलेबल नहीं है, एक बार पीछे बाहर आ जाते हैं और यहां पर सर्च करके देख लेते हैं। ठीक है, तो गाइस आप देख सकते हो ये रहा डॉकन वेंडर फिल्टर। तो ये डॉकन प्लगइन क्या करता है, ये एक मल्टी वेंडर वेबसाइट बनाने में हमारी हेल्प करता है। तो इस तरीके के बहुत सारे प्लगइन्स वगैरह जो होते हैं ना वो यहां पर आपको मिल जाते हैं। ठीक है, जो कि आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे। ओके, सो यहां पर अपना खुद भी प्लगइन आप सेल कर सकते हो। और अगर मैं यहां पर आपको एक एग्जांपल बता दूं, फॉर एग्जांपल चले जाते हैं वर्डप्रेस पे और यहां पर आ जाते हैं सोशल नेटवर्किंग में और यहां पर हम देख लेते हैं कि इनके सेल्स कितने हुए हैं। यहां पर ये वाला उठा लेते हैं, $49 का ये प्लगइन है। ठीक है, और सेल्स हुए हैं 22,800। हम 800 हटाते हैं, 22,000 लेते हैं। ठीक है, और यहां पर हम इसको 22,000, ठीक है, इंटू 49 इसको सेलेक्ट करके देखते हैं। तो गाइज अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यहां पे ऑलमोस्ट क्या 11 लाख की इस्तेमाल किया, 10 क्योंकि 11 लाख ही लेना पड़ेगा क्योंकि हमने वो 800 का हमने कैलकुलेट किया नहीं है अभी। ठीक है, तो हमने जो 22,000 को हमने मल्टीप्लाई किया $49 से, तो इतनी अर्निंग यहां पर हुई है। ये अर्निंग की बात कर ले तो 10,78,000 इसकी अर्निंग है। तो अगर हम इसको इंडियन रुपीज में देख ले तो हम चेक कर लेते हैं इसको। ठीक है, यहां पर डॉलर टू INR और यहां पर हम इसको पेश कर देते हैं। आप देख सकते हो 1 सेंट, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 9 करोड़ 38,46,360 रुपए इस बंदे ने यहां से अर्निंग की हुई है। चलो अभी मैं इतना तो नहीं बोलूंगा क्योंकि देखो 87 रुपीज तो अभी अभी हुए हैं। अगर मैं इस अमाउंट को, ये जो अमाउंट यहां से निकल के आता है, इस अमाउंट को मैं मल्टीप्लाई करूं 80 से,
ठीक है, मुझे इसको 80 से करना पड़ेगा क्योंकि ये ज्यादा एक्यूरेट निकाल के देगा मुझे, क्योंकि अब आप देख सकते हो 8,62,40,40,000 रुपए इस बंदे ने पक्का कमाए हैं यहां से ऑन एन एवरेज, अगर मैं इसको पकड़ के चले तो। ठीक है, तो गाइज ये एक बहुत बड़ी रकम होती है अगर हम एक वेबसाइट से कोई अर्निंग कर रहा है तो एक प्लगइन को बेच के। अब ये प्लगइन के अलग अलग वर्जन से निकालता रहता होगा, लेकिन गाइज बनाया तो उसी ने है ना, और एक ही प्लगइन को बार बार सेल करके। ऐसी चीज तो है नहीं, कोई जूता चप्पल तो है नहीं कि मतलब हर एक बंदे को बेचने के लिए एक नया जूता बनाना पड़ेगा, है ना, ऐसा तो कुछ है नहीं। यहां पर सिंपली एक प्लगइन है, लाखों को बेचो भले करोड़ों को बेचो, एक को बेचो, बनने की कॉस्टिंग तो उतनी ही रहने वाली है। ठीक है, तो इसीलिए गाइज ये एक बहुत बड़ी रकम होती है जो कि यहां पे मैंने आपको दिखाया। तो अब आप भी यही चीज कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि देखो अगर आप अपडेट्स निकालते रहोगे तो बहुत अच्छी बात है, लाइफ टाइम आप सेल कर सकते हो एक प्लगइन को। अगर आप अपडेट्स नहीं निकालते हो मल्टीपल प्लगइन्स बनाओ, है ना। तो अभी हम सीखने वाले हैं कि प्लगइन आप बना कैसे सकते हो। ठीक है, तो अभी इसके लिए मैं आपको कहूंगा कि आप दो ऑप्शंस में से कोई एक सेलेक्ट कर सकते हो, या तो आप डीपसीक का यूज कर लो या फिर आप चैट जीपीटी यूज करते हो तो उसका प्रो वर्जन खरीद के यूज कर लो। तो ये डीपसीक में आप प्लगइन बनाने बैठोगे ना, थोड़ा आपको टाइम लग सकता है, क्योंकि डीपसीक अभी एक या दो आपका प्रॉम्प्ट उठाएगा, उसके बाद एक एक घंटे तक ये इसका जो सर्वर है वो बिजी हो जाता है। ठीक है, तो आप चैट जीपीटी का प्रो वर्जन ले लेना, आपका काम हो जाएगा उससे। ठीक है, लेकिन आप फ्री में स्टार्ट करना चाहते हो तो आप डीपसीक के साथ शुरू करो। डीपसीक बहुत कमाल की चीज है, फ्री में आपको चैट जीपीटी प्रो जैसा जो है काम करता है, बट ये है कि थोड़ा इसमें वेट कराता है, इसका सर्वर थोड़ा बिजी रहता है अगर आपको डीप सर्च करना हो तो, मतलब डीप थिंकिंग करनी हो तो। ओके, तो चलो अब हमारे पास यहाँ पर है एक वर्डप्रेस की वेबसाइट जहां पर हम प्लगइन बनाकर अपलोड करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास नहीं है वर्डप्रेस की वेबसाइट तो गाइज मैं होस्टिंगर का एक डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, उसके थ्रू जाकर आप परचेज कर सकते हो होस्टिंग। ठीक है, और साथ में आपको फ्री डोमेन मिल जाएगा, और यहां पर कुछ प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स भी है जो कि मेरे पास है, मैं आपको बिल्कुल फ्री में दूंगा अगर आप हमारे लिंक के थ्रू बाय करते हो। और बाय करते टाइम एक चीज का ध्यान रखना, आपको एक नए ईमेल आईडी का यूज करके बाय करना है। इन दोनों में से कोई भी एक डिस्काउंट लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस लिंक के थ्रू बाय कर लेना। बाय करने के बाद जो रेसिप्ट जनरेट होता है उसका स्क्रीनशॉट लेकर मुझे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिए गए ईमेल आईडी पर सेंड कर देना। आपको ये पांचों प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स मैं बिल्कुल फ्री में दे दूंगा। ओके, और बाय करने के लिए कूपन कोड भी है, वो बता देता हूं मैं आपको यहाँ पे। तो जैसे आप लिंक पे क्लिक करोगे आप यहाँ पर आ जाओगे। ठीक है, और उसके बाद जाओ होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस में, और यहाँ पर आने के बाद आप इनमें से कोई प्लान सेलेक्ट कर लेना, फॉर एग्जांपल ये। ठीक है, इसको सेलेक्ट करने के बाद इसके 4 साल की कॉस्टिंग अभी यहाँ पर लिखी हुई आएगी 7,152 रुपए। आप इसे चाहो तो 1 साल कर सकते हो, आप चाहो तो इसे 2 साल कर सकते हो, या फिर आप इसे 4 साल कर सकते हो। ठीक है, तो आप इसे 4 साल का कर देते हो तो आपको फ्री डोमेन मिलेगा, साथ में 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा होस्टिंग और मिल जाएगी, और ऊपर से आपका ये कॉस्टिंग पड़ेगा जिसको हम कम कर सकते हैं कूपन कोड डाल के, होस्टिंगर 10। ओके, और ये हमने कर दिया अप्लाई। तो अभी आप देख सकते हो 715 रुपए का और डिस्काउंट हो गया। अब पूरे 4 साल और 3 महीने की होस्टिंग के लिए आप सिर्फ 6,436 रुपए देते हो, यानी कि एक साल के सिर्फ 1,500 रुपए। ठीक है, तो इतना डिस्काउंट हो जाएगा। और उसके बाद जब आप बाय कर लोगे, ध्यान रखना एक नए ईमेल आईडी का यूज करके बाय करना है, और उसके बाद आप मुझे स्क्रीनशॉट सेंड कर देना इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर। मैं आपको 4 घंटे के अंदर अंदर ही सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, जब आप सब कुछ सेटअप कर लोगे तो आप पहुंच जाओगे इस पर्टिकुलर पेज पर, और यहां पे आपका जो भी होस्टिंग आपने लिया होगा उसका नाम यहां लिखा हुआ होगा, और आपका डोमेन यहां होगा। ठीक है, और अगर आपने पहले से कभी होस्टिंग नहीं बाय किया है तो गाइस सिंपली मैं आपको दिखा देता हूं, एक वीडियो है मेरे पास यहां पर, आप उस वीडियो को देख के बाय कर सकते हो। यहां चलते हैं और यूट्यूब पे, और इस वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, हाउ टू बाय वेब होस्टिंग फ्रॉम होस्टिंगर। ठीक है, ये रहा वो वीडियो, और इस वीडियो को आप देख सकते हो। यहां पर मैंने पूरा होस्टिंगर से होस्टिंग बाय करके दिखाया, क्लेम जो डोमेन है वो क्लेम करके देगा, वर्डप्रेस इंस्टॉल करके देगा, सब कुछ हो रखा है इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को देख के फॉलो करते हुए भी ये काम कर सकते हो। तो जब आप पूरा कर लोगे उसके बाद आप इस पेज पर पहुंचोगे। इस पेज पर पहुंचने के बाद आपको ये जो है ना बिजनेस वेब होस्टिंग या प्रीमियम वेब होस्टिंग अभी लिखा, उसके सामने मैनेज पर क्लिक करना है, और उसके बाद आपको एक वर्डप्रेस एडमिन पर क्लिक करना है, और आप पहुंच जाओगे इस पेज पर। ठीक है, यहां तक का प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया। अब आपको डीपसीक ऑन करना है, deepseek.com, और फिर स्टार्ट नाउ पर क्लिक करना, और आप पहुंच जाओगे न्यू चैट इस पर्टिकुलर जगह पर, और यहां पर आपको प्रॉम्प्ट देना है अपने टूल के लिए। ठीक है, सॉरी अपने प्लगइन के लिए। ओके, सो नाउ अब प्लगइन के लिए आपको क्या प्रॉम्प्ट देना है वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, तो चलो देख लेते हैं। ठीक है, एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूं, और यहां पर ये रहा हमारा प्रॉम्प्ट, ये रहा। आपको ये प्रॉम्प्ट लिखना है, जैसे कि अभी मैं यहां पर फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर कौन सा ओपन किया था,
सोशल मीडिया का इजी सोशल शेयर बटन फॉर वर्डप्रेस। तो मुझे क्या है ना, सोशल शेयर बटन चाहिए अपने वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए। यानी कि मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मेरे हर एक ब्लॉग पोस्ट के नीचे सोशल शेयर बटन आ जाए, ठीक है, और उस पर कोई भी क्लिक करेगा, मेरे वेबसाइट पे आने वाला कोई भी यूजर उस पर क्लिक करेगा तो वो मेरे आर्टिकल्स को अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पर शेयर कर पाए, है ना। तो वही काम ये प्लगइन भी करता है, लेकिन इस प्लगइन के लिए $22 देने पड़ेंगे, ठीक है। अब अगर मैं इसको बनाऊंगा तो मुझे कुछ नहीं देना पड़ेगा, बिल्कुल फ्री में बना सकता हूं मैं इस प्लगइन को। तो अगर आप खुद के लिए प्लगइन बनाना चाहते हो तो भी ये काम कर सकते हो, प्लगइन खरीद बनाकर बेचना चाहते हो तो भी आप ये कर सकते हो, ठीक है। आपको पता है $22 में ये प्लगइन बिक रहा है, आप $20 में बेच दो, आपका बिक जाएगा, ठीक है। चलो अब आते हैं यहाँ पे डीपसीक पे, और प्रॉम्प्ट क्या देना है ये बता देता हूं। अब देखो मैंने सिंपली यहां पर लिखा है आई वॉन्ट टू क्रिएट ए प्लगइन फॉर वर्डप्रेस एंड आई एम नॉट ए कोडर, ठीक है। मैं इसको बता रहा हूं कि मैं कोई कोडर नहीं हूं और मैं चाहता हूं कि अपने वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए एक प्लगइन क्रिएट करना है। आई एम ए कंप्लीट बिगिनर, मैं बता रहा हूं कि मैं एक कंप्लीट बिगिनर हूं। ये सब मैं इसको इसलिए बता रहा हूं ताकि ये मुझे पूरा प्रॉपरली समझाए। जब ये कोड निकाल के, तो ऐसा नहीं खाली कोड निकाल के दे, इस कोड का करना क्या ये भी समझाए मुझे, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ये प्रॉम्प्ट यहां पर लिखा है। यू नीड टू राइट ए कोड फॉर मी एंड हेल्प मी विद द प्रोसेस ऑफ इंप्लीमेंटिंग इट ऑन माई वर्डप्रेस वेबसाइट विच आई हैव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड ऑन माई होस्टिंग सर्वर, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि तुम मुझे कोड लिख कर दो, ठीक है, और ये भी बताओ कि उसे इंप्लीमेंट कैसे करते हैं अपने वर्डप्रेस के वेबसाइट पर, जो कि मैंने ऑलरेडी अपने होस्टिंग पर बना रखा है, ठीक है। यानी कि मैंने अपने होस्टिंग ले लिया, अपना वर्डप्रेस इंस्टॉल कर दिया, तो बस इस पर ये मेरा ऑलरेडी सब कुछ रेडी है, बस उसको इंस्टॉल कैसे करना है इस वेबसाइट के अंदर खाली ये बता दो, ठीक है। ये बोला हुआ। और आई वॉन्ट ए प्लगइन पैकेज इन जिप फॉर्मेट। अब मैंने इसको बोला कि आई वॉन्ट ए प्लगइन पैकेज इन जिप फॉर्मेट, मुझे जिप फॉर्मेट में प्लगइन का पूरा पैकेज चाहिए, विच आई ओनली अपलोड ऑन माई वर्डप्रेस प्लगइन सेक्शन, ठीक है, जिसको मैं अपने वर्डप्रेस प्लगइन सेक्शन में अपलोड करूंगा, इंस्टॉल करूंगा और एक्टिवेट करूंगा, ठीक है। माई प्लगइन विल बी इजी सोशल शेयर बटन फॉर वर्डप्रेस। तो वर्डप्रेस के लिए इजी सोशल शेयर बटन रहेगा मेरे प्लगइन का नाम, ठीक है। दिस प्लगइन शुड अलाउ यूजर्स टू शेयर माई वेबसाइट कॉन्टेंट। अब ये प्लगइन क्या करेगा कि कोई भी यूजर जो मेरे वेबसाइट पे आएगा ना, उसको अलाउ करेगा कि वो मेरे ब्लॉग पोस्ट को शेयर कर पाए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, मेरे ब्लॉग पोस्ट को शेयर्स मिलेंगे, शेयर्स मिलेंगे तो क्या होगा, मुझे ज्यादा ट्रैफिक मिलेगा, ज्यादा ऑथोरिटी मिलेगी, तो अच्छी बात है। तो लाइक ब्लॉग पोस्ट, अब मैंने क्लियरली बताया कि मेरा वेबसाइट के कंटेंट को शेयर कर पाए, जैसे कि ब्लॉग पोस्ट को शेयर कर पाए टू देयर सोशल मीडिया प्रोफाइल्स, यानी कि उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल में वो इसको शेयर कर पाए मेरे वेबसाइट के कंटेंट को। इंक्लूड ऑल मेजर सोशल मीडिया वेबसाइट्स, सारे सोशल मीडिया वेबसाइट जैसे कि फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, लिंक्डइन हो गया, ठीक है, पिंटरेस्ट हो गया, इससे जो भी मेजर जो है ना उनको ऐड करो इसके अंदर। और कोई भी नेसेसरी फीचर अगर मेरे से छूट गया हो तो उसको भी ऐड कर देना, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। तो आप इस प्रॉम्प्ट को एज इट इज, ये मैंने समझाया इसलिए ताकि आप खुद से अपने प्रॉम्प्ट डेवलप कर पाओ। बाकी तो आप इसका फोटो खींच लेते तो भी काम हो जाता, लेकिन मेरा जो टारगेट है वो ये है कि आपको समझा भी सकूं, साथ में आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी सिखा पाऊं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहां पर आपको ये सिखा दिया। ओके, तो इस तरीके से आप अपने प्रॉम्प्ट अब खुद से ही बना पाओगे। ये एग्जांपल देना चाहता था मैं आपको, इसलिए मैंने इसको पूरा एक्सप्लेन किया, नहीं तो मैं आपको यही बोल सकता इसको कॉपी कर लो। ठीक है, चलो नीचे आ जाते हैं। अभी यहां पर इसने सबसे पहले क्या किया, सोशल मीडिया प्रोफाइल फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट, व्हाट्सएप, रेडिट, टेलीग्राम, इसको उठा दिया, ठीक है। सो शेयर बटन्स विद आइकन्स, फ्रंट एंड डिस्प्ले ऑन पोस्ट, बेसिक सेटिंग पेज और मोबाइल रेस्पॉन्सिव डिजाइन होगा, ठीक है। ये सारी चीज बता दिया। अब इसने क्या बोला, एक फोल्डर क्रिएट करो जिसका नाम है इजी सोशल शेयर बटन्स, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक फोल्डर क्रिएट करना है इजी सोशल शेयर बटन्स नाम का। गाइस स्पेलिंग मिस्टेक मत करना, बिल्कुल मत करना, कोई आपके पास चॉइस ही नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक करना नहीं है, इसी नाम से आपको फोल्डर बनाना है, नहीं तो जितनी मेहनत की ना सब वेस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए इसी नाम से आपको फोल्डर बनाना है। तो चलो बनाते हैं फोल्डर। तो उसके लिए हम सबसे पहले जाएंगे यहां पर और हम चले जाएंगे अपने कोई भी एक फोल्डर हम यहां पर ओपन कर देंगे, ठीक है। जैसे कि ये वाला एक न्यू फोल्डर हम यहां पर क्रिएट कर देते हैं, इस फोल्डर के अंदर आ जाएंगे और यहां पर एक और फोल्डर हम क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। अब यहां पर आ जाएंगे, हमारे फाइल नेम को, हमारे फोल्डर नेम को हम कॉपी करेंगे यहां से, एग्जैक्ट यही फोल्डर चाहिए, इसीलिए हम यहां पर इसको पेस्ट कर। अब देखो फोल्डर का नाम मैंने कर दिया, इसने जो पहला काम बताया था ना डन हो गया है। अब इस फोल्डर के अंदर जाना है, अंदर आ गए। अब ये क्या बोल रहा है कि एक PHP फाइल और बना दो, ठीक है। इसको कॉपी कर लेते हैं और एक PHP फाइल बना देते हैं। अब यहां पर आएंगे, इस फोल्डर के अंदर आप राइट क्लिक करोगे, न्यू पे जाओगे, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ओपन करोगे, इसको नाम दे दोगे
ठीक है। और इसके बाद ये जो डॉट टी है ना, इसको हटा दो, ठीक है। और बाहर कहीं भी क्लिक कर दो, आपसे पूछेगा यस कर देना, ठीक है। अब राइट क्लिक करो, एक और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ओपन कर लो और यहां पर आ जाते हैं। ये बोल रहा स्टाइल डॉट सीएसएस फाइल भी बना दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी हम यहां पर बना देंगे। अब इसमें से भी डॉट टीएक्सटी फाइल जो है ना, इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है, और यस पे क्लिक कर देते हैं। तो आप देख सकते हो हमारा पीएचपी फाइल भी बन गया, सीएसएस फाइल भी बन गया, ठीक है। इसने जो कुछ बोला था हमने सब कुछ बोला था। अब देखो पहले पीएचपी फाइल के लिए जो कोड है ना, ये इसने यहां पर दे रखा है। तो क्या कर लेंगे, हम इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद यहां पर आएंगे, इसको ओपन करेंगे हम, ठीक है। अब इसको आप नोटपैड में ओपन करो, जिसमें ओपन करना चाहते हो ओपन कर सकते हो। मैंने इसको नोटपैड में ओपन कर लिया। अब इसको यहां पर पेस्ट कर दूंगा मैं। पेस्ट करके गाइस यहां पर सबसे ऊपर आएंगे, सबसे ऊपर। ऊपर आने के बाद यहां पर ऑथर का नाम है, ठीक है। ऑथर के नाम में क्या डाल दूंगा मैं, ब्लॉगर अभिषेक, ठीक है। हमारे चैनल का नाम डाल देते हैं यहां पे और इसको हम क्या कर लेंगे, सेव कर देंगे। सेव कर दिया, ओके, क्लोज करो इसको, नहीं तो रहने दो, चलेगा, ओपन रहे तो भी चलेगा। अब सीएसएस फाइल, ठीक है, वापस आते हैं यहां पर और सीएसएस का जो कोड है ना, यहां पर अलग से दिया हुआ है, इसको कर लेते हैं कॉपी। और आप देख सकते हो ये सीएसएस के अंदर डालना है, ठीक है। ओपन करो इसको और यहां पर ये अब नोटपैड आप जिसमें भी आप इसे ओपन करना चाहते हो कर सकते हो। और इसको हम कर देंगे सेव और क्लोज कर देते हैं। वापस ओपन करके देखते हैं कि अंदर कोड आया कि नहीं आया, आ गया, ठीक है। तो हमने यहां पर कर दिया। आप इसको भी चाहते हो तो नोटपैड में ओपन कर सकते थे, एडिटिंग नोटपैड, आप देख सकते हो नोटपैड में भी कर सकते थे, ठीक है। तो हमने ये भी कर दिया और ये हमारा हो गया पहले वाला पीएचपी फाइल और ये हो गया हमारा दूसरा सीएसएस फाइल, ओके। सो नाउ इस दोनों को हम कर देंगे क्लोज, ओके। और अब आ जाते हैं। सो गाइस ये हमारा जो दो फाइल्स थी वो रेडी हो गई है। देख लेते हैं और कुछ बोला है कि नहीं बोला इसने, ठीक है। तो यहां पर कह रहा है कि इसको कंप्रेस कर दो, ठीक है। राइट क्लिक द फोल्डर और इसको कंप्रेस करने को बोल रहा है और बना दो इसको जिप, ठीक है, जिप फोल्डर बना दो इसको। चलो बना देते हैं, बाहर आ जाओ, ठीक है। तो ये रहा हमारा फोल्डर जो कि हमने रीनेम कर दिया था और इसके अंदर हमारे दोनों फाइल्स है। तो अब इस पर करेंगे राइट क्लिक और शो मोर ऑप्शंस, यहां पर हम करेंगे ऐड टू आर्चिव, यहां बना देंगे इसको जिप, ये देखो रैर, रैर 4 और जिप, ओके कर देंगे। तो गाइज ये बन गया हमारा जिप फोल्डर, बस हो गया रेडी हमारा प्लगइन, ठीक है। ये है आपका फाइनल प्लगइन की फाइल, ठीक है। इसी को हमें अपने वर्डप्रेस फाइल पे वर्डप्रेस पे अपलोड करना है। अब कैसे अपलोड करना है वो भी इसने हमें बताया हुआ है, बट हमें पता है, वो हम कर लेंगे, ठीक है। यहां तक हमें नहीं पता था, अब हमें सब कुछ पता है, ठीक है। तो चलो चलते हैं हमारे वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे, ठीक है। ये आ गए हमने डैशबोर्ड पर। अब जाएंगे हम प्लगइन्स में। अब प्लगइन्स में जाने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा, ब्लॉग पोस्ट। जैसे कि ये मेरा ब्लॉग पोस्ट है और यहां पर आ जाते हैं और नीचे आके आप देख सकते हो यहां पर कोई सोशल मीडिया आइकन्स नहीं है, ठीक है। तो हम क्या चाहते थे कि यहां पर सोशल मीडिया आइकन्स आ जाए, ओके। सो चलते हैं हम यहां पर और प्लगइन्स पे चलते हैं, ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करते हैं, अपलोड प्लगइन पे क्लिक कर देते हैं, चूज फाइल और यहां पर आ जाते हैं और हमारा फोल्डर कहां से था, 144 था और ये रहा हमारा जिप फाइल, इसको हम ओपन कर देंगे। तो अब देख सकते हो यहां पर हमारा जिप फाइल आ गया, इसको इंस्टॉल पे क्लिक करो और अब इसे एक्टिवेट कर दो, डन। तो अभी आप देख सकते हो यहां पर हमारा जो फाइल है यहां पर दिखाई देगा, यहां पे कहीं इसका नाम आ जाएगा, उसको रिफ्रेश करके देखते हैं। वैसे तो आप देख सकते हो यहां पर आ चुका है इजी सोशल शेयर बटन्स और यहां पर देखो हमारा नाम आ गया बाय ब्लॉगर अभिषेक, ठीक है, क्योंकि ये प्लगइन हमने बनाया तो हमारे नाम से यहां पर ये शो हो रहा है, ओके। सो नाउ अब आपको क्या करना है, सिंपली ये देखो यहां पर आ गया है, मैं रह गया था, ये देखो सोशल शेयर, ये हमारा प्लगइन यहां पर शो भी हो रहा है, ओके। सो अब मैं अपने इस ब्लॉग पोस्ट को रिफ्रेश करूंगा, ठीक है। रिफ्रेश करते हैं और आप देख सकते हो ये आ गया, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट, व्हाट्सएप और यहां पर टेलीग्राम और ये जो है हमारा आ गया है ये रेडिट, ठीक है। अभी मैं इसको एक बार और रिफ्रेश करता हूं। अब देखो इस प्लगइन में जो एक एरर है ना वो ये है कि ये जो सेक्शन है ना, ये जो टेलीग्राम का, यहां पर उसका रॉकेट वाला जो आइकन है वो यहां पर नहीं आया है, ठीक है। तो इस तरह के एरर्स आ सकते हैं। पहले मैंने जब प्लगइन बनवाया था इससे, तब सेम वो चीज जो थी वो यहां पर एरर नहीं आया था। अब इसको हमें शायद एक बार मैं इसका कैशे क्लियर करके देख लेता हूं, शायद कैशे की वजह से भी कभी कभी ऐसा हो जाता है। अगर ऐसी एरर आ जाए तो आपको उस एरर को भी निकालना पड़ेगा, जब तक सही नहीं हो जाता तब तक आपको ये काम करते रहना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो एक बार वापस को रिफ्रेश करके देख लेते हैं। ठीक है, तो ये एरर तो यहां पर है। तो अब आपको क्या बोलना है,
डीप सीक को बोलना पड़ेगा आपको कि टेलीग्राम का जो आइकन है ना वो शो नहीं हो रहा है, तो ये फिर से हमें कोड लिख के देगा। अब उस कोड को अगेन आपको उठाना है और जैसे मैंने बताया वैसे ही इन फोल्डर्स के अंदर डालना है और आपको फाइनली अपना जो प्लगइन है वो आपका रेडी होके आ जाएगा। बस इस एरर को आपको बताना। अब एरर को बताने के लिए क्या करोगे, यहां पर बोलोगे हेलो डीपसीक, द कोड is having an error where telegram icon is missing। ठीक है, ये हम बोल सकते हैं, सिंपली इसको बोल दो। सो अब इतना लिखने के बाद सो रीराइट द होल कोड अगेन इन द सेम स्ट्रक्चर। ठीक है, इन द सेम स्ट्रक्चर हम इसलिए बोल रहे हैं ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो, फिर से बाकी बोलने की जरूरत नहीं थी। तो सिंपली क्या करेगा, टेलीग्राम आइकन को इस बार ऐड करेगा और ऐड करके हमें फिर से एक कोड दे देगा, तो हम इसको डाल दें। अभी देखो क्या है, मैंने चैट जीपीटी प्रो यूज करने को क्यों कहा था, अभी मैं इसको बोलूंगा तो ये कर देगा। ठीक है, फिर अगर कोई दूसरी एरर आई तो उसको ठीक करने के लिए मैं इसको दोबारा बोलूंगा, नहीं करेगा, थोड़ी देर के लिए सर्वर बिजी हो जाएगा, फिर 1 घंटे बाद ये काम करेगा। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि डीप सीक अगर यूज करते हो तो फ्री में आप काम तो जाएगा लेकिन टाइम लग जाएगा, बट अगर आप चाहो तो फ्री में करना चाहते हो डीप सीक कर सकते हो, नहीं तो आप चैट जीपीटी का प्रो वर्जन ले सकते हो, वो आपको जल्दी जल्दी आपका प्लगइन जो भी एरर होगा जल्दी जल्दी निकाल कर देगा। ठीक है, तो इसीलिए आप चैट जीपीटी का जो प्रो वर्जन है वो भी आप ले सकते हो। ठीक है, $20 का आप चाहो तो उसको बाय कर सकते हो। ओके, सो गाइस इस तरीके से आप इसका एरर निकाल सकते हो। मैं दे देता हूं इसको। तो अब उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपको यहां पर अपना प्लगइन बनाना है। अब जब बन जाए तो सिंपली आओ यहां पर नॉर्मली जैसे साइन अप करते हैं, स्टार्ट सेलिंग पे क्लिक करो और अपना प्लगइन यहां पर अपलोड कर दो, प्राइसिंग वगैरह सेट कर दो, अपना नाम डाल दो, कौन कौन से कोड यूज किया वो डाल दो, और कंपैटिबल किसके साथ कंपैटिबल है, सिंपली वर्डप्रेस के साथ कंपैटिबल है वो लिख दो यहां पर, और वर्डप्रेस के कौन से वर्जन के किसी वर्जन के साथ कंपैटिबल है तो सिंपली उसको यहां पर डाल दो और बस डन। कैटेगरी ऐड कर दो, कौन सी कैटेगरी में आता है, सिंपली कैटेगरी क्या रहेगा, सोशल नेटवर्किंग रहेगा ना, क्योंकि उसी के अंदर हमने भी देखा था। बस $22 की जगह $20 रख दो और बस डन। बस आपको इतना करना है और छोड़ दो। अब इस साइट पर इतना ट्रैफिक आता है ना, इतना ट्रैफिक आता है, किसी की भी नजर आपके उस पर पड़ गई और उसकी प्राइसिंग बाकी लोगों के कंपैटिबली कम दिख गई तो वो आपके प्लगइन को खरीद लेगा, और खरीद लिया तो आज से आपकी सेल्स होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो गाइज आप इसे एनवाटो मार्केट यानी कि कोड कैनियन पे बेच सकते हो, आप चाहो तो फाइवर पे प्लग आप जो है अपवर्क, freelancer.com, इन सभी पर आप जो है प्लगइन बनाने का काम भी शुरू कर सकते हो। तो आप वहां से भी अर्निंग कर सकते हो, आप डायरेक्टली यहां बेचकर भी अर्निंग कर सकते हो। ठीक है, तो गाइज बहुत ही एक कमाल का प्लेटफॉर्म है, यहां पर अपना प्लगइन बेच के आप काम कर सकते हो। तो अभी आप देख सकते हो ये हमारा कोड रेडी हो रहा है जिसके अंदर टेलीग्राम का जो आइकन मिसिंग था वो भी यहां पर ऐड कर देगा। ठीक है, तो मैंने अब आपको दोनों चीजें बता दी, कैसे आपको क्रिएट करना है और कैसे आपको सेल करना है। ठीक है, तो मैं आपको होस्टिंगर का डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप आज से अपना होस्टिंग अकाउंट ले लो, अपना वेबसाइट बनाओ और उसके अंदर जो है अपना प्लगइन को टेस्ट, कोई भी प्लगइन आप बनाओगे ना उसकी टेस्टिंग तो आप करनी पड़ेगी, तो उसके लिए आपके पास एक होस्टिंग अकाउंट तो होना ही चाहिए। तो खरीद लो, आज से प्लगइन बनाना शुरू करो, अपना टेस्टिंग शुरू करो, और उसके बाद जब आपके प्लगइन्स बन जाए तो गाइस अपलोड करके उसके थ्रू अर्निंग करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, सो गाइस मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछना, वीडियो चलो लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियोस जिनके अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। तो दोस्तों दोनों ही वीडियो बहुत ही कमाल के, आपको एक बार इन वीडियोस को जरूर देखना चाहिए। बाकी गाइस अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।